अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है ये इससे एक पार्ट आ सकता है उसमें। ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.6 है। 9th मैथ के बोर्ड में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें जाने से पहले आपने क्या करना है, कुछ फार्मूले के बारे में आपने जानना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये लॉग ऑफ किसी भी नंबर का लॉग मालूम करने के लिए तरीका मैंने सिखाया आप लोगों को कि आपके पास मेंटीसा प्लस करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक हम किस तरह मालूम करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से हम करेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। ठीक है, फिर आप किसी भी नंबर का इंटीलॉग भी मालूम कर सकते हैं। मेंटीसा को करेक्टरिस्टिक के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 10 पावर आपका जो 10 पावर है ये आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एंटीला के केस में मेंटीसा के साथ आपने 10 पावर करेक्टरिस्टिक को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये एंटीला के केस में मेंटीसा के साथ 10 पावर करेक्टरिस्टिक को मल्टीप्लाई करना है। लॉग ऑफ एक्स के केस में मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक को क्या करना है, आपने ऐड करना है। ठीक है, ये दो फार्मूले जहन में रखें, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी नंबर का या एक्सप्रेशन का हम क्या करेंगे, लॉग मालूम करेंगे। लॉग मालूम करने के बाद हम क्या मालूम करेंगे, फिर इंटीलॉग, और इंटीलॉग हमारे पास क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है 3.81 मल्टीप्लाई 43.4। ये दो नंबर्स है और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कहा गया है कि आपने क्या करना है, इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, लेट सपोज मैं जो दो नंबर है मल्टीप्लिकेशन में इसको x सपोज करता हूँ। सो x इज इक्वल टू 3.81 मल्टीप्लाई 43.4। सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग मालूम करना है। तो टेक लॉग बोथ साइड्स, लॉग दोनों तरफ आप लॉग ले। सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.81 मल्टीप्लाई 43.4। ठीक है, यहाँ पे लॉज इस्तेमाल होते हैं लॉग वाले। ठीक है, ये देखिए ना, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई n टू द बेस a, ये इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को आप क्या करें, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। सो लॉग ऑफ 3.81 मल्टीप्लाई 43.4। ठीक है, तो ये लॉग वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें। सो लॉग ऑफ 3.81 प्लस लॉग ऑफ 43.4। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसका भी लॉग मालूम करना है और इसका भी लॉग मालूम करना है। लॉग मालूम करने के लिए तरीका वही है, लॉग ऑफ 3.81 मेंटीसा प्लस करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक को हम पावर ऑफ 10 से मालूम करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से। तो देखिए यहाँ पे इसमें लॉग ऑफ 3.1, लॉग ऑफ 3.1 में डेसिमल के आगे एक डिजिट है, इसलिए करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 है। क्योंकि आप 0 इसलिए कि आप इस डेसिमल को इस साइड पे मूव नहीं कर सकते और इस साइड पर भी मूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो मेंटीसा 38 को लॉग टेबल निकाले थे, 38 को 1 में देखें। सो 31 और 5809 है। हमें पता है मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट है, तो ये जो नंबर है आपके पास, इसके आगे डेसिमल लगा दे, ये डेसिमल लगा दिया, ओवर 0 लगा दिया। ठीक है, तो लॉग ऑफ 3.81 जो है ना 0.5809 के बराबर है। अब ये आते इसका लॉग मालूम करते हैं, लॉग ऑफ 43.4। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक चाहिए। मेंटीसा करेक्टरिस्टिक के लिए आप क्या करें, इस पॉइंट को इधर ही शेप कर दे। सो 4.34 आ जाएगा। तो आपने एक डिजिट डेसिमल को क्या किए हैं, आपने मूव किए हैं टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो आपका पावर ऑफ 10 क्या है, प्लस है। तो करेक्टरिस्टिक आपका 1 हो गए हैं। एक डेसिमल आपने यहाँ पे मूव किए हैं तो करेक्टरिस्टिक 1 है। अगर आप 2 डेसिमल मूव करते तो करेक्टरिस्टिक 2 होता। ठीक है, अभी देखिए मेंटीसा 43 को आपने क्या करना है, लॉग टेबल में 4 में देखना है। 63 75 है, हमें पता है मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो 0.6375 इसका मेंटीसा है। ठीक है, अब आप क्या करें,
इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दे। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को क्या करें, ऐड कर दे। सो log ऑफ 43.4 0.6375 प्लस 1, तो इससे रिजल्ट जो आता है ये रिजल्ट आ रहा है 1.6375 आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉग मालूम करना है। सो log ऑफ 3.8 मल्टीप्लाई 43.4, इसका लॉग मालूम करना है। इसको एक तो आप क्या करें, हमने लॉग मालूम किए, log ऑफ 3.81 इसका लॉग यही है 0.5809 प्लस, और इसका जो मालूम किए हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.6375 है। अब इन दोनों को ऐड कर दे, आपके पास 2.2184 आ जाता है। ठीक है, अभी हमें x चाहिए, लॉग नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है, इंटी लॉग बोथ साइड लेना है। सो इंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू इंटी लॉग 2.2184। इंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा, आपके पास रह जाता है यहाँ पे x, सो x इज इक्वल टू इंटी लॉग ऑफ 2.2184 है। अभी इसमें ये जो है ना, ये रियल पार्ट जो है ये आपके पास क्या है, करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, मेंटीसा के लिए 0.21 को आपने क्या करना है, इंटीलॉग के इंटीलॉग में देखना है, तो आपके पास आ जाए 1652 आ जाता है। और फॉर्म कॉलम में देखना है तो 2 है, तो इन दोनों को ऐड कर दे 1654। इंटीलॉग में हमने क्या करना है, डेसिमल को एक डिजिट के बाद लगाना है। ठीक है, सो 1.654, अब ये क्या है, मेंटीसा है। लॉग ऑफ x मालूम करने के लिए मेंटीसा मल्टीप्लाई 10 पावर करेक्टरिस्टिक है, मेंटीसा 1.654 है, मल्टीप्लाई 10 पावर 2 ये करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या करना है, 2 को ख़त्म करना है, तो हम इस डेसिमल को क्या करेंगे, टूवर्ड्स राइट साइड मूव करेंगे 2 डिजिट। ठीक है, सो यहाँ से उठाएं 5 और 4 के दरमियान रखें, तो 165.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, इस साइड पे पावर माइनस 10 पावर माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें आपके पास 10 पावर 0 रहता है, और 10 पावर 0 जो है 1 के बराबर है। यहाँ पे आंसर है 165.4 इसका आंसर है। ठीक है, अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है ना 73.42 मल्टीप्लाई 0.00462 है, मल्टीप्लाई 0.5143 है। ठीक है, आप इसको क्या करें, x कंसिडर करें। सो x इज इक्वल टू 73.42 मल्टीप्लाई 0.00662 मल्टीप्लाई 0.5143। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉग लेना है बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x लॉग ऑफ दिस टर्म होल टर्म। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, वही ला इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे कानून इस्तेमाल करना है। log ऑफ m मल्टीप्लाई इन टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। तो आप जो है ना इन तीनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए log ऑफ 73.42 प्लस log ऑफ 0.00462 प्लस log ऑफ 0.5143, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 इसका मैंने नाम दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसका लॉग मालूम करना है, फिर इसका लॉग मालूम करना है, और फिर इसका लॉग मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम log ऑफ x इज इक्वल टू फार्मूला है मेंटीसा प्लस करेक्टरिस्टिक, ये इसका फार्मूला आ गया है। तो log ऑफ 73.42 इज इक्वल टू मेंटीसा प्लस करेक्टरिस्टिक यहाँ के इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे 7.342 आ जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे आपने एक डेसिमल को इस साइड पे एक डिजिट मूव किए हैं, तो करेक्टरिस्टिक 1 है। मेंटीसा 73 को 4 में देखे और 2 के कॉलम में देखे, तो 73 को 4 कॉलम में देखे तो 8657 है, 2 कॉलम में आपके पास 1 है, सो 0.8658 इसका मेंटीसा है। ठीक है, अभी आपका क्या करें, मेंटीसा मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को। करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, सो 1.8658 ये क्वेश्चन नंबर बी है। log ऑफ 0.00462 मालूम करना है, तो इसके लिए मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे 4 और 6 के दरमियान कर दे, तो आपने डेसिमल को 3 डिजिट मूव किए हैं, सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -3। मेंटीसा 46 को 2 में देखे, सो 6646 है, 0.6646 है, ये क्या है, मेंटीसा है। ठीक है, तो अभी देखिए लॉग मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, log ऑफ 0.00462 इज इक्वल टू 0.66646 प्लस -3, इक्वेशन नंबर सी है। ठीक है, अब इसके बाद लॉग है 0.5143 का, तो मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक चाहिए,
तो यहाँ पे देखिए इस डेसिमल को आपने यहाँ पे मूव करने है राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड को आपने मूव करनी है। तो करेक्टरिस्टिक -1 मेन टीसा 51 को 4 में कॉलम में देके और 3 कॉलम में देके, सो 71 10 + 3 0.7113। ठीक है, अभी log मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, log ऑफ 0.543 इज इक्वल टू 0.7113 + -1, ये इक्वेशन नंबर डी है। अभी आपने क्या करना है, ये बी सी और डी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने हैं। ठीक है, सो log ऑफ x इज इक्वल टू 1.8658 + 0.6646 + 0.7113 + -1। ठीक है, अभी -3 -1 -4 आ जाता है, इसको और इन तीनों को ऐड कर दे, सो 3.2417 है इज इक्वल टू -4, तो इज इक्वल टू -1.2417 है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है x को मालूम करना है। तो x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे। सो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.2417, तो लॉग और एंटी लॉग ख़त्म, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.2417 है। एंटी लॉग मालूम करने का फार्मूला है मेन टी सम मल्टीप्लाई 10 करेक्टरिस्टिक 10 पावर करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे जो रियल पार्ट है ये आपका करेक्टरिस्टिक है -1। मेन टी सा 0.24 को 1 में देके और 7 कॉलम में देके 1742 + 3, तो 1.745 इसका मेन टी सा है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1.7545 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 है, करेक्टरिस्टिक -1 है, तो यहाँ पे -1 लग गया है। अब हमने क्या क्या करना है, -1 को ख़त्म करना है, तो आप इसको इधर ही शेप कर दे लेफ्ट साइड को। सो 0.1745 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 10 पावर 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर है 0.1745 आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अभी ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 784.6 मल्टीप्लाई 0.0431 डिवाइड बाई 28.23 है। लेट सपोज दिस इज इक्वल टू x, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ दिस। सो यूजिंग हमने यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ ma टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, और डिवीजन वाला फार्मूला याद है, ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये डिवीजन के लिए m/n इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये रूल्स अप्लाई कर दे, ये रूल्स। ठीक है, ये लॉ जो है ना ये अप्लाई कर दे। सो log ऑफ 784.6 मल्टीप्लाई 0.0431 माइनस log ऑफ 28.23 है। ठीक है, अभी इस पे अप्लाई करें, ये प्रोडक्ट है तो इसको आप सम बना दें, प्रोडक्ट को सम बना सकते हैं। सो log ऑफ 784.6 प्लस log ऑफ 0.0431 माइनस log ऑफ 28.23, ये इक्वेशन नंबर है। ठीक है, सबसे पहले इसका लॉग मालूम करें, फिर इसका लॉग मालूम करें, फिर इसका लॉग मालूम करें, इन दोनों को ऐड कर दे और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, सो log ऑफ 784.6 मेन टीसा और करेक्टरिस्टिक चाहिए। सो मेन टीसा यहाँ पे देखिए, आपने इस डेसिमल को इस साइड पे शिफ्ट करनी है, तो 7.7 और 8 के दरमियान तो 2 डिजिट आपने शिफ्ट किए हैं, सो करेक्टरिस्टिक 2 है। मेन टीसा के लिए क्या करें, 78 को 4 कॉलम में देंगे और 6 कॉलम में देंगे, सो 89 43 + 3, सो 0.8946 इसका मेन टीसा है। तो इसका लॉग जो है ना क्या है, log ऑफ 784.6 0.8946 + 2, सो 2.8946 इक्वेशन नंबर बी है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, log ऑफ 0.0431 मालूम करना है, तो मेन टीसा करेक्टरिस्टिक चाहिए। मेन टीसा यहाँ पे देखिए, आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट करनी है, 4 और 3 के दरमियान रखनी है डेसिमल को। तो ये राइट को आपने डेसिमल को क्या किए, मूव किए हैं, तो 10 पावर -2 मेन टीसा 0.4 को 3 में दे कॉलम में देके और 1 में देखें। ठीक है, तो मेरे पास आ जाता है 6345 आ जाता है। ठीक है, ये उस वहाँ पे देखें
43 को 1 में देके, 43 को कहाँ पे देंगे 1 में देके, सो 63 45 है, 0.6345 है। तो log ऑफ 0.0431 इज इक्वल टू 0.6345 प्लस -2, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास सी है। log ऑफ 28.3 भी मेन टी सब करेक्टरिस्टिक चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस डेसिमल को इस साइड पे मूव कर दे तो 2.8 आ जाता है। तो आपने एक डेसिमल मूव किए हैं तो 1 है करेक्टरिस्टिक मेन टी सा। 28 को 2 में कॉलम में देके, वो 3 कॉलम में देके 4502 प्लस 5 तो आपके पास आ जाता है 0.4507 आ जाती है मेन टी सा करेक्टरिस्टिक ये है। तो अब log ऑफ 28.3 सो मेन टी सा 0.4507 प्लस 1, तो आंसर जो है यहाँ पे 1.4523, ये डी नंबर ऑप्शन है। आपने क्या करना है बी सी डी को ए में क्या करना है इक्वेशन में पुट करने हैं, ठीक है। सो log ऑफ x को 2.8946 प्लस 0.6345 प्लस माइनस 1 0.4523, ठीक है। इसको ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट करते आपके पास आ जाता है 0.0768 है। तो अभी हमें x चाहिए, तो टेक इंटीलॉग बोथ साइड। हाँ, तो log और इंटीलॉग ख़त्म, x इज इक्वल टू इंटीलॉग ऑफ 0.0768 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए करेक्टरिस्टिक 0 है और मेन टी सा 0.07 को 6 कॉलम में और 8 कॉलम में देगा। सो 1191 प्लस 2 सो 1.192, ये क्या है एंटी लॉग है। सो एंटी लॉग मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं मेन टी सा मल्टीप्लाई 10 पावर करेक्टरिस्टिक, सो 1.192 मल्टीप्लाई 10 पावर 0, सो 1.192 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 0.4932 मल्टीप्लाई 653.7, 0.07213 मल्टीप्लाई 8456, ये नंबर है। लेट सपोज इसको x के बराबर करते हैं और फिर log लेते हैं। सो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ दिस नंबर। तो वही दो फार्मूलाज यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, सम प्रोडक्ट एंड सम, और यहाँ पे डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ये m/n वाला फार्मूला है, ये वाला, ठीक है। सो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.4932 मल्टीप्लाई 653.7 माइनस log ऑफ 0.07213 मल्टीप्लाई 8456 है। अभी क्या करें, ये प्रोडक्ट टू सम रूल लॉज यहाँ पे अप्लाई करें। सो log ऑफ 0.4932 प्लस log ऑफ 653.7 माइनस log ऑफ यहाँ पे लगाएं 0.07213 प्लस log ऑफ 8456 है। अभी log मालूम करने का वही तरीका है, मेन टी सा और करेक्टरिस्टिक मालूम करें। सो log ऑफ 0.4932 मेन टी सा प्लस करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे देखें आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट करनी है। सो 4.9 आ जाता है। तो आपने क्या करना है करेक्टरिस्टिक -1 है यहाँ पे। मेन टी सा 49 को 3 में देके ओवर कॉलम में देके ओवर 2 कॉलम में, सो 69 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 0.6930, ठीक है। सो इसका log जो है 0.6930 प्लस -1, ये बी नंबर ऑप्शन है। log ऑफ 653.7 है, तो इसको इधर ही शिफ्ट कर दे तो आपके पास करेक्टरिस्टिक 2 है। 65 को 3 में कॉलम में देके और 7 कॉलम में देके तो आपके पास ये आ जाता है 0.8154, ठीक है। log ऑफ इसका जो log है इसका वो बराबर है 0.8154 प्लस 2, सो 2.8154, ये ऑप्शन नंबर सी। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे देखिए log ऑफ 0.07213 मेन टी सा प्लस करेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ आपने इसको इधर ध्यान रखनी है डेसिमल को। सो 1 2 10 पावर -2 मेन टी सा 72 को 1 में देखें और 2 में डिफरेंस 3 कॉलम में भी देखें तो देखिए 85 79 प्लस 2, सो 0.8581 इसका मेन टी सा है। तो ये log जो है ना, ये log किसके बराबर है 0.3581 प्लस -2, ये ऑप्शन नंबर डी है। अभी आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर ए, ये इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। इसमें आपने बी सी और डी क्या करना है पुट करना है। आखिर में log ऑफ 8456 भी है, मेन टी सा प्लस करेक्टरिस्टिक।
तो यहाँ से उठाएं, यहाँ पे रख के, सो 3 डिजिट यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट को मूव किए डेसिमल को। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 3। मेंटीसा के लिए अब क्या करें, 84 को 5 कॉलम में देखें और 6 कॉलम में देखें। सो 92 69 प्लस 3 0.92 72, ये क्या है आपके पास मेंटीसा है। और ये सुलाग आप 84 56 इज इक्वल टू 0.92 72 प्लस 3, ये आपके पास इक्वेशन नंबर ई है। अभी आपने कहा बी सी डी ई को आपने कहाँ पे पुट करने हैं, ये ई में, इक्वेशन नंबर ए में। तो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। 0.6930 प्लस माइनस 1 प्लस 2.0.8154 माइनस 0.8581 प्लस माइनस 2 प्लस 3 प्लस 0.9272। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखिए, इन सब को सॉल्व कर दे। ठीक है, आपके पास आ जाता है 1 प्लस 1.5084 माइनस 1 प्लस 1.7853। ठीक है, तो 2.5084 माइनस 2.7853 इज इक्वल टू माइनस 0.2769। यहाँ पे मैंने लिखा मेंटीसा शुड बी पॉजिटिव, सो एड द एंड सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, तो मेंटीसा क्या होने चाहिए, ज़रूर प्लस होना चाहिए। तो आपने इस क्या करना है, ऐड को 1 को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.2769। सो इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास आ जाता है -1 प्लस 0.7231। तो ये अभी पॉजिटिव है, तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू इंटी log ऑफ -1.7231। अभी करेक्टरिस्टिक यही -1 है, और 0.72 को आप देखिए 3 कॉलम में और 1 कॉलम में, तो आपके पास आ जाता है 52 82 84 प्लस 1, तो 5.285। एंटी लॉग मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, 5.285 मल्टीप्लाई 10 पावर -1। ठीक है, -1 को ख़त्म करने के लिए हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो +1 आ जाता है, तो 0.5285 इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए। यहाँ पे ये गिवन है 78.41 होल पावर क्यूब है, स्क्वायर रूट ऑफ 142.3 स्क्वायर, और ये यहाँ पे 4 इसका पावर जो है ना रूट में 4 है, 0.1562 है। इसको हम सपोज करते हैं x के, तो ये x के बराबर है। फिर हमने क्या करना है, लॉग लेना है बोथ साइड, सो log ऑफ x और log ऑफ दिस टर्म। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करने हैं, 3 लॉज इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन टू सब्ट्रैक्शन, पावर जो है ना कोफिशिएंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 लॉज जो है यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए log 78.41 क्यूब है, और यहाँ स्क्वायर रूट है 142.3 माइनस log ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे रूट में 4 है 0.1562। ठीक है, अब क्या करें, ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में इसको एडिशन में कन्वर्ट कर दे, तो ये कि ना यहाँ ये log, इस पार्ट log प्लस इसका log और होल पावर, इसका पावर जो है ना 1/2 है, माइनस इसका पावर 1/4 है 0.1562 है। हमें बताएं पावर जो नीचे आ जाता है, सो 3 log ऑफ 78.41 प्लस 1/2, ये पावर नीचे आ गया log ऑफ 142.3, और ये नीचे आ जाता है -1/4 log ऑफ 0.1562। ये क्वेश्चन नंबर है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे ये भी मालूम करना है, ये भी मालूम करना है, और ये भी मालूम करना है। ठीक है, सो log ऑफ 78.41 मेंटीसा प्लस करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 है, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट करनी है 7.8, तो 1 डिजिट मेंटीसा। 78 को 4 में दे कॉलम में देखे और 1 कॉलम में, तो 78 को 4 कॉलम में ये 1 और 1 कॉलम में 1 है, तो इसको ऐड कर दे 0.8944 है। तो इसका जो log है 7841 का log है ना 0.89441 प्लस 1 है।
144 प्लस 1, ये क्वेश्चन नंबर भी है। सिमिलरली log ऑफ 142.3 मेंटीसा प्लस करेक्टरिस्टिक, इसको आपने यहाँ से उठाना है, 1 और 4 के दरमियान रखना है, 2 डिजिट आपने लेफ्ट को मूव किए हैं, तो करेक्टरिस्टिक प्लस 2 है मेंटीसा। 1 और 14 को कहाँ पे देंगे, 2 में और 3 कॉलम में देंगे, तो आपके पास आ जाता है 0.1532 आ जाता है। ठीक है, log ऑफ जो है ना 0.1532 है प्लस 2 करेक्टरिस्टिक है। अभी हमने क्या इसका लॉग मालूम करना है, log ऑफ 0.1562 मेंटीसा प्लस करेक्टरिस्टिक चाहिए। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दे, सो 1 पॉइंट आ जाता है, तो -1 है। मेंटीसा 15 को 6 कॉलम में और 2 कॉलम में देखें, तो आपके पास 0.1937 आ जाता है। ठीक है, सो log ऑफ 0.1562 0.1937 प्लस -1, इक्वेशन नंबर डी है। बी सी डी को उठा के अब इक्वेशन नंबर ए में पुट करें। सो 3 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई करें, 0.1/2 0.5 के बराबर है, तो ये टर्म मल्टीप्लाई करें, और 1/4 0.25 के बराबर है, तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आ जाता है 2.6835 प्लस 3 प्लस 0.0766 प्लस 1 माइनस 0.25 माइनस 0.8063। तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दे, 3 + 2 5, ये आ गया। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दे 1.0766, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 0.201575। अब इसको ऐड कर दे, तो ऐड करने से अब 6.961375, इसको राउंड अप कर दें। 5 इज ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू 5, 7 8 हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, और 8 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 4 हो, ये तो है ना आपके पास 4 हो जाएगा। ये 9614 ये 9614 है। ठीक है, अभी आपने क्या कर, इंटी लॉग लेना है बोथ साइड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, 2 मैंने लिखा है गलती से, ये 4 है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, मेन इसका करेक्टरिस्टिक 6 है, 96.96 को आप 1 में देखिए। ठीक है, और 4 डिफरेंस में इसको देखिए, तो 0.961 में देखिए 9141 के बराबर है। किसके बराबर है, 9141 के बराबर है, और 4 कॉलम में (96.1 में देखिए, सो 9141 है, 9141 है। अच्छा, और 4 में डिफरेंस देखिए, तो 4 में डिफरेंस 8 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है ये 9 आ जाएगा फिर। ठीक है, सो 9.149 आ गया, तो यहाँ पे ये भी 9 कर दे, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 10 पावर 6। ठीक है, 10 पावर 6 मल्टीप्लाई, तो आपके पास अगर आपने क्या करना है, 10 पावर 6 को ख़त्म करना है, तो डेसिमल को आप राइट को 6 डिजिट मूव करेंगे, 3 डिजिट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसके पीछे आप 3 0 लगा दें। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं। इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इस पे प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।